आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ अ फंक्शन ये वाले कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो पहला क्वेश्चन लेना है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया है इफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव दैट डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई इज इक्वल टू डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई डो एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरर से शुरुआत करेंगे। उसके बाद गिवन फंक्शन हमें एज लिख देना है, वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें वो स्टेटमेंट लिखना होगा पार्शियली पार्शियली लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके कारण यू इस फंक्शन को हमें कैसे लिखना होगा, डो यू बाय डो एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यू फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यू फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है, दैट इज एक्स और वाई। अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यू फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो इन दैट केस हमें वाई इस वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। क्या कहा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। यहाँ पर लॉग एक्स की जगह पर ये ब्रैकेट आया हुआ दिख रहा है, और इस ब्रैकेट की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसके कारण लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें उसका डेरिवेटिव क्या लिखना होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना होगा। इसके बाद जो एक्स की जगह पे कंपोजिट टर्म होता है उसका भी फर्दर डेरिवेटिव किया जाता है। तो यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव हमें किसके साथ करना होगा, विथ टू एक्स के साथ ही करना है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में डो यू बाय डो एक्स लिखा हुआ है इसके कारण। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर हम लोग फर्दर डेरिवेटिव करेंगे विथ टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू एक्स। और ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें नहीं लिखना होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो आएगा, क्योंकि वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है। जो फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर इफ़ y इज इक्वल टू लॉग एक्स अगर है अपने पास, देन उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स वन अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला हमने पहले वाले स्टेप में यूज़ किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के बाद इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो डो यू बाई डो एक्स है इसका फर्दर डेरिवेटिव करना है विथ टू वाई के साथ। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा प्रूव दैट वाले पार्ट में से। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ टू एक्स टू अबव इक्वेशन। ठीक है, तो ये लिखा अगेन पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ टू वाई होगा। ठीक है, टू अबव इक्वेशन, टू अबव इक्वेशन। तो इसके कारण देखो y को विथ टू y के साथ डिफरेंशिएशन करना है, तो इन दैट केस x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये टू तो नंबर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये तो अपने आप में कांस्टेंट है ही। ठीक है, लेकिन x ये जो वेरिएबल को भी हमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो लेफ्ट साइड में u इस फंक्शन के अंदर शुरुआत से ही हमें पता चल रहा है कि x और y ये दोनों वेरिएबल थे, तो u इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव हो रहा है विथ टू y के साथ, तो ये हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और न्यूमरेटर हमें लिखना होगा फिर डो स्क्वायर यू अपॉन, ऑलरेडी एक बार दो एक्स के साथ डेरिवेटिव हुआ था, ये दो एक्स पहले वाला जिसके साथ एक्स के साथ किया था, अभी विथ टू वाई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसके कारण दो वाई बाद में लिखा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पार्ट हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर इज द कांस्टेंट, यहाँ पर ये टू एक्स भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट को हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, ये कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में ले लिया। इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करना होगा। क्या कहा, डिफरेंशिएशन किसका करना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करना है। डिफरेंशिएशन करना है वो भी पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विथ टू वाई, तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट करना होगा। ठीक है, तो ये तो टू एक्स लिखा, टू एक्स लिखने के बाद एक ब्रैकेट पुट कर दिया, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसका भी फर्दर डेरिवेटिव करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, आएगा ओनली टू वाई आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्योंकि एक्स को हम लोग कॉन्स्टेंट करेंगे अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ टू वाई हो रहा है तो। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई के लिए, तो वो साइड में मैं लिख देता हूँ, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई हमें कितना मिला है फाइनली, ये टू एक्स इंटू टू वाई, बीच में माइनस है तो ये माइनस फोर एक्स का हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में लिखना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर वन पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। देखो इफ़ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, देन क्या लिखा है फॉर्मूले में, इफ़ वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये रहेगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं फॉर्मूले को, किस ये देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, टू एक्स इज द कॉन्स्टेंट, टू एक्स साइड में लिया था, देखो ये टू एक्स साइड में लिया हुआ है। उसके बाद वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म बचा था, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक्स की जगह पे आया हुआ है। कैसे, वन अपॉन एक्स, ये वन अपॉन एक्स इज द स्टैंडर्ड फंक्शन,
एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो 1/x अगर है, इस टाइप का ये फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या किया जाएगा, -1/x² किया जाएगा। इसके कारण मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, -1 ऊपर लिखकर डिनोमिनेटर में जो भी x का टर्म था उसके पावर में 2 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अगर x की जगह पे कोई भी कंपोजिट टर्म होता है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव करना चाहिए, और यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव हम लोगों ने किया, लेकिन विथ टू y के साथ ही किया, क्योंकि हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे थे वो विथ टू y के साथ कर रहे थे, ठीक है। तो इसके कारण x² प्लस वाई स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव विथ टू y के साथ करने के कारण हमें साइड में 2y लिखना है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, x कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था अपना पार्शियल डेरिवेटिव जो कि लेफ्ट हैंड साइड अपना कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली अभी राइट हैंड साइड पार्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले u इस फंक्शन का विथ टू y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा, और उसके बाद जो डो u बाय डो y आएगा उसका हम लोग फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ टू x के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो u फंक्शन देखो अपने सामने है, u फंक्शन में क्या है, u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू u के साथ, इसके कारण लेफ्ट साइड में हमें लिखना होगा डो u अपॉन डो y लिखना होगा, ठीक है। तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद जो x की जगह पे आया हुआ टर्म है उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, ठीक है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद ये जो भी स्टेटमेंट आया है या फिर ये जो भी स्टेप आया है, इसी का ही फर्दर डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, सॉरी x के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ टू अबव इक्वेशन, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू अबव इक्वेशन, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज होगा, देखो ये जो राइट साइड में दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू 1/x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x, पर यही फॉर्मूला हमें यूज करना होगा अभी। प्रीवियस इक्वेशन देखो क्या है, डो यू अपॉन डो वाई, इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद टू एक्स के साथ, ठीक है। यू के अंदर एक्स और वाई है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखो यू का अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर विद टू एक्स के साथ होगा तो वो हमें ऊपर क्या लिखना होगा, न्यूमरेटर में डो स्क्वायर यू अपॉन, ये ऑलरेडी किया गया हुआ, दैट इज डो वाई के साइड में अभी क्या लिखेंगे, विद टू पार्शियल डिफरेंशिएशन जो एक्स के साथ करें वो हमें दिखाना होगा डो एक्स लिखकर, इज इक्वल टू, यहाँ पर 2y इज द कॉन्स्टेंट, 2y ये साइड में ले लिया, 2y साइड में लेने के बाद हमें एक ब्रैकेट पुट करना होगा, ये 1/x जैसे दिख रहा है, x की जगह पे क्या आया हुआ टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो x की जगह पे आया हुआ है। ये वाले फॉर्मूले के साथ अगर मैच करेंगे तो देखो, ये वाले फॉर्मूले के साथ अगर मैच करेंगे, ये डिनोमिनेटर x किसके साथ मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मैच हो रहा है, जिसमें 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, -1/x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1/x² प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो x की जगह पे कंपोजिट टर्म आता है उसका भी फर्दर डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनेगा, सिर्फ 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 लिखना है, तो यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट साइड का पार्ट आ गया है, जिसको हमें फिर से एक बार लिखना है प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर, तो ये डो स्क्वायर यू अपन डो वाई डो एक्स लिखा, इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा, -4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, जो प्रूव दैट वाला पार्ट पूछा था उसके दोनों के राइट साइड पार्ट इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब हमें प्रूव दैट वाला पार्ट मिल रहा है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें डायरेक्टली लिख देना है, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या लिखना है हमें, एलएचएस वाला पार्ट क्या था, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई था, इज इक्वल टू डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई डो एक्स था, ठीक है। यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ जेड इज इक्वल टू टैन ऑफ वाई प्लस ए एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर है वाई माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2, शो दैट डो स्क्वायर जेड अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट डो स्क्वायर जेड अपॉन डो वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को प्रूव दैट या फिर शो दैट करने से पहले हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और गिवन फंक्शन को हमें एक बार फिर से एज इट इज लिख देना है, दैट इज जेड इज इक्वल टू टैन ऑफ क्या रहेगा, ये वाई प्लस ए एक्स रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर है वाई माइनस ए एक्स
माइनस ए एक्स रहेगा, ठीक है, वाई माइनस ए एक्स टू द पावर कितना था 3/2, ये एज इट लिख दिया। इसके बाद हम लोग एल एच एस पहले निकाल देंगे, एल एच एस निकाल देंगे यानी कि जेड को ही हमें 2 बार पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या लिखा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। इसके कारण जेड को हमें कैसे लिखना होगा, लेफ्ट साइड में दो जेड बाय दो एक्स लिखना होगा। तो ये लिखा दो जेड अपॉन दो एक्स इज इक्वल टू टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो ये टैन का डेरिवेटिव लिखा सेक स्क्वायर, लेकिन जो रेडियन एंगल आता है टैन के साथ वो भी हमें सेक के साथ लिखना होगा, सेक स्क्वायर के साथ लिखना होगा। तो ये वाई प्लस ए एक्स लिख दिया। इसके बाद जो रेडियन एंगल आया था उसका भी हमें फर्दर डेरिवेटिव करना है विथ टू एक्स के साथ ही करना होगा, ठीक है। तो वाई का डेरिवेटिव 0, ए इज द कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये साइड में क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा। अगेन आगे प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद y माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2। तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा, 3/2 हमें पहले शुरुआत में लिखना है, उसके बाद y माइनस ए एक्स लिखना है, उसके पावर में 3/2 माइनस 1, तो कितना होगा 1/2 बचेगा। और ये जो ब्रैकेट है उसका भी फर्दर डेरिवेटिव अगर होता है तो y का डेरिवेटिव 0, माइनस ए इज द कॉन्स्टेंट, वो साइड में आएगा, और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग सिर्फ साइड में, इस ब्रैकेट के साइड में माइनस ए लिखेंगे। तो ये साइड में माइनस ए हमें जो लिखना है वो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, मैं साइड में ये जो फॉर्मूला यूज़ किए ये वाले स्टेप के अंदर डेरिवेटिव्स के, वो उनके बेसिक फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है फिर मुझे, इफ़ वाई इज इक्वल टू tan x, अगर y इज इक्वल टू tan x इस टाइप का अगर हमारे पास फंक्शन आता है, देन उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। जो रेडियन एंगल अगर आता है उसका भी हमें फर्दर डेरिवेटिव करना होता है अगर एक्स की जगह पे कोई भी दूसरा टर्म आता है तो। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था, ये प्लस के आगे वाले पार्ट के लिए एंड लिख लेता हूँ। इफ़, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो दूसरा मैं भी लिख रहा हूँ ना अभी, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ठीक है। क्या लिखा वो, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन आगे एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये दो बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए, अंडरलाइन किए हुए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन का ही फिर से, गिवन फंक्शन का नहीं, गिवन फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद एक्स करने का जो स्टेप मिला है उसका भी हमें नेक्स्ट स्टेप में अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ ही। ये जो वर्टिकल बार निकाला है या फिर लाइन ड्रॉ किया उसके साइड में बेसिक फॉर्मूले यूज़ किए हैं जो फॉर्मूले लोगों ने यहाँ पर ये वाले स्टेप में यूज़ किए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू अबव इक्वेशन, राइट। अगेन partially PARTI8LLY again partially differentiate with respect to x to above step to above इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर स्टेप लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। या फिर कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद टू एक्स इतना भी लिखा तो भी चल जाता है काम। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा फिर, जेड के अंदर वाई एक्स और वाई ऑलरेडी थे, उसका अगर फिर से पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा विद टू एक्स के साथ, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज दो स्क्वायर जेड अपॉन, ऑलरेडी एक्स के साथ हुआ था फिर से एक्स के साथ हो रहा, तो ये अपॉन में क्या आएगा, दो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर दिख रहा है, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव में साइड में दूसरे पेज पे आपको बताता हूँ, देखो ये क्या लिखा, सेक लिखा, सेक किसके साथ है, वाई प्लस ए एक्स, ये रेडियन एंगल के साथ है, उसको एक पूरे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, राइट, पूरे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसका ही मतलब क्या हो रहा है, ये सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए एक्स अगर होता है, राइट। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है उसका कोई पावर होता है तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसके पावर में जो पावर है वो लिख सकते हैं। इसका ये देखो, ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म है जो कि सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेक ऑफ वाई प्लस ए एक्स लिखा, उसके पावर में 2, ये दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला ऑब्जर्व करते तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स की जगह पे ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है हमें, ये वाला टर्म आया दिख रहा है, एक्स की जगह पर ये अंडरलाइन किया हुआ टर्म दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। देखो ये वाले फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2s। तो यहाँ पर ये जो एक्स की जगह पे आया है उसका फॉर एक्स पावर 2 है तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ जो टर्म आया है वो, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, सेक ऑफ वाई प्लस ए एक्स हमें लिखना होगा एक बार, राइट। तो ये किसका डेरिवेटिव बता रहे हैं हम लोग, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव बता रहे हैं, तो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो 2 सेक ऑफ वाई प्लस एक्स, इसके बाद क्या करना होगा, जो एक्स की जगह पे आता है ना ये वाला टर्म जो आया है उसका भी फर्दर डेरिवेटिव करना होगा, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, क्या कहा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये सेक ऑफ वाई प्लस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक ऑफ वाई प्लस ए एक्स डॉट टैन ऑफ
वाई प्लस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आफ्टर दैट जो एक्स की जगह पे कंपोजिट टर्म आता है या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन आता है उसका भी फर्दर डेरिवेटिव होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ ही करना होगा। तो वाई प्लस ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, ओनली ए आ जाएगा, ठीक है। तो वो ए भी हमें साइड में लिखना होगा। तो सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए एक्स का फाइनल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, टू सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स डॉट टेन वाई प्लस ए एक्स इंटू ए। तो वो वही डेरिवेटिव्स मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखना है, टू लिखा। टू लिखने के बाद क्या रहेगा, सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए एक्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा, टेन ऑफ वाई प्लस ए एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ए आने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक ऑलरेडी ए था जो कि कांस्टेंट है। तो इस ए के साथ ये वाले स्टेटमेंट से आया हुआ कांस्टेंट अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे इसी के साथ। वो ए स्क्वायर यहाँ पर जोड़ दिया, जो कि ये वाले पूरे स्टेटमेंट के साथ में कैसे मल्टीपल में, ये तो ये ए स्क्वायर बन गया। आगे ये 3/2 प्लस देने के बाद ये प्लस दिया। प्लस देने के बाद हमें क्या लिखना है, ये वाला 3/2 टर्म लिख देना है। तो वो लिख देंगे हम लोग 3/2। अभी ये वाले पार्ट का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो जिसमें 1/2 को हमें नीचे उतारना होगा। तो ये 1/2 को नीचे लिखा किस तरीके से, एक्स टू द पावर एन, ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को आप लोग मानो एक्स मानो, एक्स की पावर में एन दिख रहा है। ये वाले केस में एन कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। तो ये 1/2 को आगे लिखना चाहिए, एन आगे आता है तो 1/2 एक्स यानी कि ब्रैकेट वाला टर्म, उसके पावर में 1/2 माइनस वन यानी कि कितना रहेगा, -1/2 रहेगा, ठीक है। इधर 1/2 आगे लिखा हुआ, एक्स की जगह पे आया हुआ टर्म दैट इज वाई माइनस ए एक्स, और 1/2 -1 कितना रहेगा, -1/2 रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो एक्स की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा। तो वाई का डेरिवेटिव 0 और माइनस ए का डेरिवेटिव, माइनस ए इज द कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, जो कि लेकिन मल्टीपल विथ एक्स आया, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। तो ये साइड में क्या रहेगा, माइनस ए रहेगा। ये यहाँ से माइनस ए आएगा, लेकिन ऑलरेडी पीछे माइनस ए था, तो इसके कारण हमें क्या लिखना होगा, ये वाले स्टेप में माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना है, राइट। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर है जो, और माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये वाले स्टेप में ए स्क्वायर, और नीचे के स्टेप में जो ए स्क्वायर दिख रहा है उसे हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे, बाहर यानी कि लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो ऊपर क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में 2 स्क्वायर जेड अपॉन 2x स्क्वायर, और इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोगों ने ए स्क्वायर को एज अ कॉमन बाहर लिया हुआ है। तो ए स्क्वायर कॉमन बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें क्या क्या लिखना होगा, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स लिखना है। उसके बाद साइड में लिखना है टेन ऑफ वाई प्लस ए एक्स, टेन ऑफ वाई प्लस ए एक्स लिखना है। आगे क्या रहेगा, ये प्लस रहेगा, +3/4, +3/4 लिख दिया। y माइनस ए एक्स टू द पावर कितना, -1/2, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसे हम पुट कर देते हैं एज ए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या करना होगा, गिवन इक्वेशन z को, जो गिवन इक्वेशन दिया है ना z, उस z को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ टू y के साथ 2 बार, ठीक है। तो पहली बार होने के लिए क्या करना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट z विथ टू y, ये वाला स्टेटमेंट हमें अभी लिखना है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया अभी, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट z विथ टू y। तो इसके कारण लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, 2z अपॉन 2y लिख देंगे, इज इक्वल टू z के साथ, z को y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो देखो z फंक्शन क्या था, tan ऑफ y प्लस एक्स था। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। जो भी रेडियन एंगल है वो एज इट इज लिखना होगा डेरिवेटिव करने के बाद भी। तो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan ऑफ ए वाई प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए एक्स। इसके बाद जो वाई प्लस एक्स था उसका भी फर्दर डेरिवेटिव करना है विथ टू वाई के साथ। वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने 1 लिख दिया है। इसके बाद हमें प्लस देकर आगे वाले पार्ट का डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। तो ये प्लस लिख दिया। आगे वाले पार्ट में क्या था, y माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, बेसिक फॉर्मूला, ये y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ये जो लिखा हुआ है वो बेसिक फॉर्मूला यूज कर हमें किसका डेरिवेटिव करना है, y माइनस ए एक्स टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव करना होगा। तो 3/2 हम लोग शुरुआत में लिख देंगे। तो ये प्लस के बाद हमें क्या लिखना होगा, 3/2। तो ये 3/2 लिख दिया। उसके बाद जो टर्म था x की जगह पे आया हुआ दैट इज y माइनस ए एक्स लिखना है। वो लिखने के बाद 3/2 -1 करना था। तो 3/2 -1 करने पर कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ये 1/2 आएगा पावर में। उसके बाद जो x की जगह पे आया हुआ टर्म है दैट इज y माइनस ए एक्स, उसका फर्दर डेरिवेटिव करना था विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर भी फिर से हम लोगों ने 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो अबव इक्वेशन मिला है या फिर अभी डेरिवेटिव करने पर जो एक्सप्रेशन मिला है उसी का ही फर्दर डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो हमें लिखना होगा अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ टू y टू अबव इक्वेशन, ये लिख दिया। अगेन
पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y टू अबव इक्वेशन। ठीक है, जो अबव इक्वेशन है उसी को पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा है विथ टू y। इसके कारण ये दो जेड पर जो दो अपॉन में दो y था उसका फर्दर डिरेक्ट क्या हो जाएगा, दो स्क्वायर जेड अपॉन दो वाई स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू वाई के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस एक्स का टू टाइम्स डिरेवेटिव कैसा हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर है ना, इसके कारण टू टाइम्स ऑफ सेक ऑफ वाई प्लस एक्स रहेगा। उसका सेक का अगर हम लोग फर्दर डिरेवेटिव करेंगे तो क्या रहेगा, सेक ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू टेन ऑफ वाई प्लस एक्स, और जो वाई प्लस एक्स है उसका फर्दर डिरेवेटिव होगा फिर उसको वाई के साथ, तो हमें सिंपली वन लिखना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से डिरेवेटिव रहेगा, वो सेक ऑफ वाई प्लस एक्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसके पावर में टू था, तो ये एक्स की जगह पे आया हुआ टर्म है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिरेवेटिव क्या होता है टू एक्स, तो ये टू एक्स तो पहले आएगा। सेक का फर्दर डिरेवेटिव होगा तो वो क्या रहेगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो एक्स के टर्म में अगर बात हो रही है तो। ठीक है, और जो एक्स की जगह पे आता है उसका फर्दर डिरेवेटिव भी अगर हो रहा होगा तो वो भी हमें करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फर्दर डिरेवेटिव विथ टू वाई होने के कारण वो कितना आएगा, वन आएगा, राइट। यहाँ पर ये ए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम सेक्स स्क्वायर का डिरेवेटिव किसके साथ किया था, विथ टू एक्स के साथ किया था। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, लेकिन अभी वो ए नहीं लिखना होगा। तो सेक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस एक्स का डिरेवेटिव क्या रहेगा, सिंपली टू टाइम्स ऑफ सेक ऑफ वाई प्लस एक्स तो आएगा। आफ्टर दैट सेक ऑफ वाई प्लस एक्स का फर्दर डिरेवेटिव क्या बनेगा, सेक ऑफ वाई प्लस एक्स डॉट टेन ऑफ वाई प्लस एक्स, तो वो सेक्स स्क्वायर ऑफ वाई प्लस एक्स हो जाएगा, साइड में टेन ऑफ वाई प्लस एक्स लिखना है। वाई प्लस एक्स का फर्दर डिरेवेटिव कितना होगा, वन होगा, तो वो वन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है अभी, प्लस लिखा। ये जो पार्ट आया है ना थ्री बाय टू ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस एक्स टू द पावर वन बाय टू डॉट वन, उसका भी फर्दर डिरेवेटिव करना होगा। ठीक है, तो ये थ्री बाय टू कॉन्स्टेंट है वो साइड में रहेगा एज इट इज, ये थ्री बाय टू लिखा, ऊपर से वन बाय टू नीचे, वाई माइनस ए एक्स की पावर में कितना होगा, माइनस हाफ हो जाएगा, वन बाय टू माइनस वन माइनस हाफ, और ये जो y माइनस एक्स है उसका फर्दर डिरेवेटिव विद टू वाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ओनली वन आएगा, तो वन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दो स्क्वायर जेड अपन दो वाई स्क्वायर करने पर जो स्टेटमेंट आएगी या फिर जो रिजल्ट आएगा वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है राइट साइड में। तो अभी भी हमारे पास राइट साइड वाला एग्जैक्ट पार्ट नहीं आया, क्योंकि राइट साइड वाले पार्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, ए स्क्वायर से मल्टीपल किया हुआ था। देखो क्वेश्चन के अंदर राइट साइड में हम लोगों ने सिर्फ अभी कौन सा पार्ट निकाला, दो स्क्वायर जेड अपन दो वाई स्क्वायर, ये वाला पार्ट निकाला है, लेकिन राइट साइड वाले पार्ट में दो स्क्वायर जेड अपन दो वाई स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर मल्टीपल था। तो हमें क्या करना होगा, लास्ट स्टेप में हमें जो ये मिला है ना स्टेप, ये लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर कर देना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, देयरफॉर किया, देयरफॉर ऐसा स्टेटमेंट कोई लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, यहाँ से दिखता है स्टेप में अप्लाई किया हुआ। ठीक है, ए स्क्वायर दो स्क्वायर जेड अपन दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये प्लस के लेफ्ट साइड में भी मल्टीपल होगा और ये प्लस के राइट साइड में भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये टू लिखा, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड में क्या रहेगा, सेक स्क्वायर रहेगा, सेक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ए एक्स डॉट टेन ऑफ वाई प्लस ए एक्स, आफ्टर दैट थ्री बाय फोर प्लस थ्री अपॉन फोर, साइड में रहेगा ए स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा y माइनस ए एक्स और उसके पावर में रहेगा माइनस थ्री अपॉन टू। इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से जो मल्टीपल किया है ना हम लोगों ने, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर वहाँ पर भी, ए स्क्वायर मैंने अंदर मल्टीपल कर दिया है। ठीक है, एक्चुअली मैंने क्या करना चाहिए था, ये वाला जो भी ऊपर आया हुआ स्टेटमेंट है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखकर बाहर उसको ए स्क्वायर से मल्टीपल किया हुआ दिखाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को फिर से कॉमन बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर दो स्क्वायर जेड अपॉन दो वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर बाहर आने के बाद स्टेटमेंट क्या रहेगा, ए स्क्वायर बाहर ले लिया, टू टाइम्स ऑफ सेक्स स्क्वायर, इससे भी पहले आसान एक शॉर्टकट था अपने पास वो बता देता हूँ, अभी ये थोड़ा सा लॉन्ग कट हो गया, इससे भी आसान एक काम था, शॉर्टकट था, वो बाद में ध्यान आया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये थ्री बाय फोर, ए स्क्वायर तो बाहर है, ये ब्रैकेट रहेगा वाई माइनस ए एक्स, पावर में रहेगा माइनस वन अपॉन टू, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसको नंबर टू करेंगे। ठीक है, इसको नंबर टू करेंगे, तो फ्रॉम वन एंड टू देखो, ए स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन का और इक्वेशन नंबर टू का देखो, राइट हैंड साइड देखो, इक्वेशन नंबर ए ठीक से देख लेना, ए स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म देख लो, और इक्वेशन नंबर टू ए स्क्वायर है बाहर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के टर्म देख लो, दोनों इक्वल ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन वाला जो पार्ट प्रूव दैट करने लिखा था वही रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वन एंड टू हमें जो पूछा गया था वो वाला पार्ट प्रूव दैट हो गया, दैट इज दो स्क्वायर जेड अपॉन दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट दो स्क्वायर जेड अपॉन दो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हेंस प्रूव।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो दूसरी तरीके से शॉर्टकट कैसे था, मेरा कहना था इक्वेशन 1 तो आ चुका है, देखो आपके सामने क्लियर है। ये जो निकाला है ना डो स्क्वायर जेड अपन डो वाई स्क्वायर, इसी को अगर मैं नंबर 2 पुट कर देता हूँ तो फ्रॉम 1 एंड 2 जस्ट मैं ये वाला पार्ट इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर सकता था, राइट। तो हमें आगे के 2 स्टेप्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कर दिए है तो भी मार्क्स सही कटेंगे नहीं हमारे, ठीक है। तो देखो लास्ट में ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी प्रूव दैट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है हमें, इफ यू इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है, और प्रूव दैट डो क्यूब यू अपॉन डो एक्स डो वाई डो जेड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड यू। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन यू एज इट इज लिखना होगा। तो ये u फंक्शन हमें एज इट इज लिखना है, तो u इज इक्वल टू ई की पावर में क्या क्या आया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली ई टू द पावर एक्स ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि यहाँ पर x की जगह पे क्या आया हुआ है दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वेरिएबल्स आए हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें u इस फंक्शन को पहले x के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो u का पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा विथ टू x के साथ, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, डो यू बाय डो एक्स लिख देना, ठीक है। तो ये डो यू अपन डो एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है, यानी कि e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें एज इट इज लिख देना होगा। इसके बाद जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होता है। तो हमें अभी फर्दर डेरिवेटिव्स किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाले एक्सप्रेशन का करना है विथ टू एक्स के साथ, ठीक है। तो जिसमें से वाई और जेड एज अ कॉन्स्टेंट करने होंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, ओनली 2x होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, इसी का ही अबव एक्सप्रेशन का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ टू वाई के साथ। देखो एक्स के साथ कर दिया, अभी किसके साथ करेंगे, वाई के साथ कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना होगा, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग अबव एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो क्या किया फिर हमने यहाँ पर पार्शियली लिखा है, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई टू अबव इक्वेशन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑलरेडी डो यू बाय डो एक्स था, उसका फर्दर डिफरेंस होगा विथ टू वाई के साथ, तो ऊपर क्या लिखना है हमें, डो स्क्वायर यू लिखना होगा, यू इस फंक्शन का सेकंड पार्शियली ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और अपॉन में क्या रहेगा, ये डो एक्स ऑलरेडी एक बार हुआ था एक्स के साथ, अभी क्या वाई के साथ कर रहे हैं, इसके कारण डो एक्स अपॉन डो वाई लिखा डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, इटसेल्फ रहेगा, और 2x इज द कांस्टेंट क्यों, क्योंकि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी किया जा रहा है विथ टू वाई के साथ, तो ये कांस्टेंट को हमने लिखा लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो कि इटसेल्फ ही आएगा, दैट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद जो x की जगह पे आया हुआ टर्म है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव कांस्टेंट, क्योंकि x को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जीरो, जेड को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो उसका भी डेरिवेटिव जीरो, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना लिखना होगा हमें साइड में, 2y लिखना होगा। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ टू y करने के बाद जो हमें स्टेप मिला उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो ये डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई लिखा, ये 2x इंटू टू वाई, तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखकर क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, और ये क्या रहेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ टू जेड टू अबव इक्वेशन, क्या कर देना, देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड टू अबव इक्वेशन, ठीक है, अबव इक्वेशन। अगेन यानी कि अगेन विथ टू जेड नहीं हो रहा है, जेड के साथ पहली बार हो रहा है, लेकिन अगेन क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था, फिर से पार्शियल डिफरेंशिएट हो रहा है विथ टू न्यू वेरिएबल, इसके साथ इसके कारण ये अगेन ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये ग्रामर मैटर नहीं करेगा, या फिर टेक्निकली ये वर्ड्स का मैटर नहीं करेगा, सिर्फ एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल मैथमेटिकल लिखे हुए वो काम किया है, ठीक है। तो देखो अभी डो स्क्वायर यू का मतलब 2 बार डिरेड्यूस किया हुआ है, ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है, उसी का अगर नेक्स्ट टाइम और एक बार डिरेड्यूस होगा तो न्यूमरेटर में हमें क्या लिखना होगा, डो क्यूब यू लिखना होगा, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग विथ टू क्या कर रहे हैं, जेड के साथ कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी एक्स के साथ हुआ, ये ऑलरेडी वाई के साथ हुआ, और ये ऑलरेडी अभी जेड के साथ जो कर रहे हैं उसके कारण 2z लिखा, इक्वल टू 4x5 विल बी द कॉन्स्टेंट, 4x5 लेफ्ट साइड में लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्शियल डिरेड्यूस यहाँ पर इटसेल्फ लिखना है पहले, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया।
इसके बाद ये जो x की जगह पे आया हुआ है e टू द पावर x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ना, e टू द पावर x ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या आए हुए टर्म दिख रहे हैं हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका फर्दर डिराइव करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, जेड स्क्वायर का डिराइव कितना होगा सिंपली 2z होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये 4xy मल्टीपल विथ 2z कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। और e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे हमें u से रिप्लेस कर देना होगा, ठीक है, यानी कि वो अपना गिवन फंक्शन u ही है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज डो क्यूब u अपॉन डो x डो y डॉट डो z इज इक्वल टू क्या रहेगा 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड और u, 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड और u, क्योंकि u ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यही फंक्शन था। यहाँ पे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है प्रूव दैट वाला पार्ट का। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हमें, इफ u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y शो दैट डो क्यूब u अपॉन डो स्क्वायर डॉट डो y इज इक्वल टू डो क्यूब u अपॉन डो x डो y डो x इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमें शो दैट करना है, डो क्यूब u अपॉन डो एक्स स्क्वायर डो y इज इक्वल टू डो क्यूब u अपॉन डो x डो y डो x, ये हमें प्रूव दैट करना है या फिर शो दैट करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते वक्त हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक एरो देना होगा। एरो देने के बाद गिवन फंक्शन को हमें एज इट इज लिख देना है, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, ठीक है। जब हम लोग x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में y कांस्टेंट हो जाएगा, और y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन के अंदर हमें प्रूव दैट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज हो गए वो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर ई टू इफ वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन आगे एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर मैंने उसको सर्कल किया है। और दूसरा फॉर्मूला ये यूज होगा, देखो इफ वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, क्या कहा ए टू द पावर एक्स है, तो इन दैट केस डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो एज इट इज लिखना होता है, और साइड में क्या लिखना होता है हमें लॉग ए लिखना होता है, राइट। तो इन दोनों फॉर्मूले के यूज से ही हमें इस गिवन फंक्शन को प्रूव दैट करना है। जो दो फॉर्मूले यूज करने हैं उसको मैं सर्कल कर देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। देखो ये सर्कल किए हुए फॉर्मूले ही हमें यूज कर यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, इस फंक्शन को जो शो दैट करने पूछा है वो वाला पार्ट हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या करना है, यू इस फंक्शन का 3 बार डिरिवेटिव करना है, पार्शियल डिरिवेटिव करना है, 2 बार तो एक्स के साथ और उसके बाद वाई के साथ। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफ्रेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डो u अपॉन डो x हो जाएगा इज इक्वल टू x इज द फंक्शन, y इज द कांस्टेंट। क्या लिखा है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है u का विथ टू x के साथ, x तो वेरिएबल है, ठीक है। और y क्या हो जाएगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर n जैसा हो जाएगा, y कांस्टेंट है n कांस्टेंट है, तो उसका डिराइव कैसा होगा, देखो y पहले नीचे लो फिर x टू द पावर y माइनस वन ऐसा कर दो, ठीक है। इसी का अगेन हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ टू x के साथ, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। आगे क्या लिखा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगेन यानी कि जो प्रीवियस स्टेप में मिला है उसी इक्वेशन को मैं अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ टू एक्स के साथ। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर करना होगा। यहाँ पर देखो y कांस्टेंट, ये y कांस्टेंट साइड में, ये x टू द पावर n जैसा हो जाएगा, जिसमें y माइनस वन हमें शुरुआत में लिखना होगा, लिखा, फिर ये x एज इट इज, ऊपर क्या रहेगा y माइनस वन, ये n की वैल्यू उससे एक माइनस वन करना था, राइट, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, y डॉट ये y माइनस वन, एक्स टू द पावर क्या रहेगा y माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखना है हमें, डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर कर देना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, ये बाहर का जो y दिख रहा है वो पहले वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। दैट इज लिख दिया डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये y अंदर मल्टीपल कर देना तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और क्या रहेगा एक्स टू द पावर वाई माइनस टू, ये रहेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसको मैं नंबर 2 पुट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर डिराइव करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो हमें प्रूव दैट वाले पार्ट का एलएचएस वाला पार्ट मिल जाएगा। देखो लेफ्ट साइड में क्या मिल रहेगा, फिर डो क्यूब यू अपन डो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हो चुका था, इसके बाद इसका फर्दर डिराइव वाई के साथ करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पार्ट हमें मिल जाएगा, राइट। तो देखो इक्वेशन 2 को अगर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो हमें लेफ्ट साइड में इक्वेशन जो प्रूव दैट वाला पार्ट पूछा था उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट मिल जाएगा।
तो यहाँ पर ऑलरेडी वो स्टेटमेंट लिख दिया है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद टू वाई टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा फिर हमें, डो क्यूब यू अपॉन, लेफ्ट साइड में लिखना है डो क्यूब यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर डॉट डो वाई, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे फिर हम लोग डो क्यूब यू अपॉन का ये ऑलरेडी किया हुआ डो एक्स स्क्वायर, उसके बाद डो वाई जो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें u डॉट वी रूल अप्लाई करना होगा डेरिवेटिव्स का। लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को अगर हम लोग u मान लेते तो पहले x टू द पावर y माइनस टू का डेरिवेटिव्स करना होगा, उसके बाद हमें x टू द पावर y माइनस टू एज इट इज लिखकर वाई स्क्वायर माइनस वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाई स्क्वायर माइनस वाई को एज इट इज लिख देते हैं, तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई को हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद x टू द पावर y माइनस टू का डिफरेंशिएशन करना है, इसमें y माइनस टू इज द वेरिएबल, मतलब y इज द वेरिएबल। देखो हम लोग y के साथ कर रहे हैं तो y क्या है, वेरिएबल, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कहा, x कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, देखो वेरिएबल ऊपर आया है और कांस्टेंट नीचे, a कांस्टेंट नीचे, तो उसके कारण हमें y इज इक्वल टू a टू द पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा x टू द पावर y माइनस टू का डेरिवेटिव करते वक्त। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, x a टू द पावर x एज इट इज लिखो और ये log x a लिखो। इसका मतलब हमें क्या करना है, x टू द पावर y माइनस टू एज इट इज लिखने के बाद log x लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, x टू द पावर y माइनस टू एज इट इज लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओनली log x लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर ये u कंसिडर कर कर ये v वाले पार्ट का डेरिवेटिव कर दिया। अभी हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस लिखने के बाद v वाला पार्ट एज इट इज लिखना है, दैट इज x टू द पावर y माइनस टू एज इट इज लिखना है। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस वाई का डेरिवेटिव करना है, विथ वाई डेरिवेटिव करे तो हम लोग वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y, और ये माइनस 1 रहेगा, ठीक है। इसको एक राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, वो एक्स टू द पावर वाई माइनस टू को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो उसको कॉमन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स टू द पावर वाई माइनस टू को हम लोगों ने कॉमन बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये पहला टर्म वाई स्क्वायर माइनस वाई, राउंड ब्रैकेट के अंदर साइड में क्या रहेगा, ये लॉग एक्स रहेगा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 1, एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो क्यूब यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर डॉट डो वाई रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमें अभी राइट साइड वाला पार्ट फॉर्म करना होगा या फिर निकालना होगा। राइट हैंड साइड वाले पार्ट में क्या दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, डो क्यूब यू अपॉन डो एक्स, फिर उसके साथ उसका वाई के साथ डिफ्रेंशिएशन, फिर उसका एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डो यू बाय डो एक्स निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इसी का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इक्वेशन 1 देखो अपने पास क्या है, डो यू बाय डो एक्स लेफ्ट साइड में y डॉट एक्स टू द पावर y माइनस 1, यहाँ पर भी u डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा। ये y u को कंसिडर करो और x टू द पावर y माइनस 1 एज अ v कंसिडर करो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स, ये ऑलरेडी किया हुआ, और उसके बाद डो वाई, ये जो अभी कर रहे हैं, ठीक है। विथ टू वाई डिफरेंशिएशन हो रहा है, इतना याद रखो आप लोग। इक्वल टू के आगे क्या होगा, y को हम लोग u कंसिडर करेंगे और x टू द पावर y माइनस 1 को v कंसिडर करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ टू y के साथ, ये y एज इट लिखा, y वेरिएबल है, x क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि a टू द पावर x वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, x टू द पावर y माइनस 1 एज इट इज, और साइड में क्या लिखना है, हमें log x लिख देना है। उसके बाद प्लस आएगा, ये x टू द पावर y माइनस 1 एज इट इज, उसके बाद क्या करेंगे, y का डिवाइड करेंगे, जो कि कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या बाहर आ रहा है, x टू द पावर y माइनस 1, ये टर्म कॉमन बाहर आ रहा है, उसको हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, दैट इज डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई। राइट साइड में कॉमन क्या आ रहा था बाहर, x टू द पावर y माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये y डॉट लॉग x बचेगा, आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले दो इक्वेशन यूज़ किए, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 था, उसके बाद ये डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स पर इक्वेशन नंबर 2 था अपना यहाँ पर। उसके बाद कोई नंबर यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट आया था उसको ए यूज़ किया है। इसके बाद डो स्क्वायर यू अपन डो एक्स डो वाई जो आया उसको इक्वेशन नंबर 3 यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन नंबर 3 का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। ये क्या लिखा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डो क्यूब यू अपॉन डो एक्स डो वाई, फिर से डो एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हमें यू डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट यू है
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आने वाला पार्ट v है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x एज इट इज लिखना होता है, तो ये x टू द पावर y माइनस वन ये u कंसिडर कर एज इट लिखा। उसके बाद अभी v वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो उस केस में y कांस्टेंट एज इट इज साइड में लिखा। log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, ये 1/x लिख दिया, प्लस 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट को भी कंसिडर कर उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद प्लस साइन देने के बाद ये v वाला पार्ट का फंक्शन एज इट इज, दैट इज y डॉट लॉग x प्लस वन, ये एज इट इज। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डॉट एक्स टू द पावर वाई माइनस वन का हमें करना है अभी फर्दर डेरिवेटिव, विद टू एक्स के साथ डेरिवेटिव होगा तो इसको एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एन पहले नीचे आता है, यानी कि ये v लिखा, उसके बाद एन पहले नीचे लिया, वाई माइनस वन पहले नीचे लिया, फिर एक्स लिखा, फिर एन माइनस वन होता तो ये वाई माइनस वन गया, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में और एक बार सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर 1/x है, अपॉन में x है, ये अपॉन में x है, अगर ऊपर जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में जाएगा तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। और वो x टू द पावर माइनस वन और उसके लेफ्ट साइड में x टू द पावर y माइनस वन, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो उसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, y माइनस टू लिख सकते हैं, और ये साइड का y लिखा, ठीक है। तो ये x टू द पावर y माइनस वन इस जीरो के साथ मल्टीपल होगा तो जीरो ही आएगा रिजल्ट। आगे प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद यहाँ पर एक्स टू द पावर वाई माइनस टू लिख सकते हैं, जिसको मैं पहले शुरुआत में लिख देता हूँ, एक्स टू द पावर वाई माइनस टू ये शुरुआत में लिख दिया। यहाँ से क्या बचेगा, ये वाई माइनस वन बचेगा, वाई माइनस वन एक ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले लिख दिया, ठीक है। उसके साइड में क्या है, वाई लॉग एक्स प्लस वन है, ये वाई लॉग एक्स प्लस वन जो था ब्रैकेट के अंदर वो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, एक्स टू द पावर वाई माइनस टू को हम लोग एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो एक्स टू द पावर वाई माइनस टू को एज अ कॉमन बाहर ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, ओनली वाई, यहाँ से क्या बचेगा, y माइनस वन आएगा एक ब्रैकेट के अंदर, साइड में क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में y log x प्लस वन आ जाएगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये x टू द पावर y माइनस टू एज इट इज लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये y एज इट इज प्लस y माइनस वन जो था उसको हम लोग अंदर वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीपल कर देंगे, यानी कि y इंटू वाई लॉग एक्स, वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा सिंपली, राइट। उसके बाद y वन के साथ मल्टीपल होगा तो प्लस y हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये माइनस वन वाई लॉग एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो क्या रहेगा, माइनस वाई लॉग एक्स रहेगा, और ये माइनस वन इस वन के साथ मल्टीपल होता है तो ये माइनस वन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर वाई माइनस टू, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y प्लस वाई, कितना y, टू वाई, ठीक है। तो देखो, तो ये वाई स्क्वायर डॉट लॉग एक्स लिखा, साथ में माइनस वाई लिखा, साथ में क्या था लॉग एक्स था, प्लस टू वाई कर दिया, आगे का ये माइनस वन, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से जो प्लेन अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से हम लोग लॉग एक्स को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई बचेगा, और साइड में लॉग एक्स लिख देते हैं, ठीक है, प्लस टू वाई माइनस वन, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, दो क्यूब यू अपॉन दो एक्स डॉट दो वाई डॉट दो जेड, ये वाला टर्म था, सॉरी दो जेड नहीं दो एक्स ये वाला टर्म था, ये दो एक्स थे। तो लास्ट स्टेप में हमें जो भी मिला है उसको हम लोग एज अ नंबर बी से या फिर लेटर बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो लेटर ए और लेटर बी को देखो, ए वाला पार्ट जो हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था, लेफ्ट साइड में क्या है, दो क्यूब यू अपॉन दो एक्स स्क्वायर दो वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है हमें, वाई स्क्वायर माइनस वाई एक ब्रैकेट में, उसके बाहर लॉग एक्स प्लस टू वाई माइनस वन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो हो गया अपना एक्सप्रेशन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन बी क्या दिया है, दो क्यूब यू अपॉन दो एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर वाई माइनस टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वाई स्क्वायर माइनस वाई, बाजू में लॉग एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। यहाँ पर ऊपर वाली पार्ट में क्या था, सिर्फ ब्रैकेट था, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सप्रेशन तो सेम ही है, ये इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। तो इसके कारण हम लोग आगे के स्टेप में क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट क्या, दो क्यूब यू अपॉन दो एक्स स्क्वायर डॉट दो वाई इज इक्वल टू दो क्यूब यू अपॉन दो एक्स डॉट दो वाई डॉट दो एक्स, ठीक है। लास्ट में फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियली डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ये वाले कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए, जिसमें हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स किए टाइप के सम्स किए थे।
तो हम लोगों ने आज जिस टाइप के सम्स किए उसमें किसी भी प्रॉब्लम है या फिर सिंप्लीफिकेशन आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।